हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह सुबह उठ के अपने घर के काम में लग गई हूँ। मॉर्निंग का वही चाय पानी वगैरह सब कुछ हो चुका है। तो हम हाउस वाइफ का क्या है, घर के ऐसे ही छोटे छोटे कामों में ज़्यादातर टाइम निकल जाता है और पता भी नहीं चलता है। और घर के यही छोटे छोटे जो काम हैं हमारे घर को साफ़ सुथरा और व्यवस्थित बनाते हैं। दिखने में छोटे होते हैं लेकिन अगर छोड़ दिया जाए ना तो पूरा घर आपको फैला फैला बिखरा बिखरा नज़र आएगा, जो कि न तो मुझे पसंद है और न मेरे घर में किसी और को पसंद है। तो बस सबको अच्छा लगे उसके लिए इस तरह के छोटे छोटे काम करने ही पड़ते हैं। तो बस एक रोज़ पहले की बात है, मैं बता दूं कि बिस्तर पे लेटे लेटे मुझे ऐसा आभास हुआ कि दरी जो इसके ऊपर मैं डाल रखी हूँ वो तो खैर घिस घिस हो ही गया, लेकिन कुछ घिस घिस गद्दों के अंदर से भी हो रहे हैं। तो उसको साफ़ करने के लिए मैं क्या की हूँ, एक बड़ा सा सॉक्स यहाँ पे लेके आई हूँ, थोड़ा सा मोटे कपड़े में है ये, और उसको हल्का सा गीला करके हाथ में लगा ली हूँ। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि गद्दे के ऊपर से कितना धूल मिट्टी और घिस घिस निकल के आया है। तो कुछ इस तरह से हल्के हाथों से बस इसको मैं रगड़ रही हूँ ताकि जितना ऊपर ऊपर का धूल मिट्टी है वो सब निकल जाए। वही है कि अब मैं इन गद्दों को उठा के धूप में ले के जा नहीं सकती हूँ, इनको पीट पीट के झाड़ नहीं सकती हूँ। इसके लिए तो फिर पतिदेव की मदद ही चाहिए और उनके पास आजकल इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है और छत पे जाने में भी आलस आता है। मैं सोच रही हूँ कि अब कोशिश करके इसको बालकनी में डालूँ और सुखाने के बाद अगर 2-3 लठ इस पर चला दिया जाए ना अच्छे से, तो सारे धूल मिट्टी जो है बाहर निकल लिए जाते हैं। और वैसे गद्दे चाहे आपके कितने भी साफ़ सुथरे हों, लेकिन अगर आप साफ़ करोगे ना तो उसके ऊपर ऊपर जो धूल मिट्टी डस्ट होता है ना वो निकल के आता ही आता है। लेकिन मुझे घिस घिस चीज़ बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो बस यहाँ पे उसको साफ़ करके दरी मैंने उठा ली है और दरी मैं अब वॉशिंग मशीन में लगाऊंगी धोने के लिए, क्योंकि काफ़ी मोटी और भारी है, हाथ से तो हो नहीं पाएगा। और बेडशीट यहाँ पे लगे हाथ में चेंज कर दे रही हूँ। तो बस वीडियो पे कुछ रोज़ पहले एक लोग का कमेंट आया था कि आप अपने घर को कैसे मैनेज करती हैं, दो बच्चे भी आपके हैं, दोनों बच्चे स्कूल भी जाते हैं, पतिदेव की भी मॉर्निंग में ड्यूटी होती है। तो जी हाँ, मैं बता दूं कि मैनेज हो जाता है। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे मैं मैनेज करती गई। यही है कि आपको घर परिवार चलाने के लिए, घर परिवार को मैनेज करने के लिए थोड़ा सा आपको हस्बैंड का भी सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। जिस घर में हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो समझिए कि वो घर गृहस्थी आराम से चल जाता है। तो वही चीज़ मेरे साथ भी है। जैसे जैसे मेरे हस्बैंड को छुट्टी मिलती है, टाइम मिलता है, सुबह शाम जो भी हो, जितना टाइम मिले उसमें वो काफ़ी हद तक मेरा हाथ बटाते रहते हैं। ये अलग बात है कि वो वीडियो में दिखाई नहीं देते हैं या फिर मैं शेयर नहीं करती हूँ। तो ये हो गई बात। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात को समझ गई होंगी और आपके कमेंट का रिप्लाई भी मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब चलिए घर की कुछ सेटिंग चेंज करते हैं, कुछ सामान को इधर उधर शिफ्ट करते हैं, जिससे हमारा घर का जो लुक है वो बदल जाए, घर में एक पॉजिटिव जो वाइब्स होती है वो आ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि कुछ रोज़ पहले ये सिंगल वाली चौकी मैंने उठा के दूसरे साइड में रखी थी, अब मुझे उठा के फिर से उसी साइड में लगाना है, क्योंकि एक जगह पे देख देख के मैं किसी भी चीज़ को बोर हो जाती हूँ। मेरी ये सबसे कमजोरी वाली बात है, मैं बता दूँ। वैसे मैं बेड को उठा के इधर से उधर नहीं कर पाती हूँ, नहीं तो मेरा बस चले तो उसका भी डायरेक्शन वगैरह चेंज करके थोड़ा बहुत घर का लुक चेंज कर ही दूँ। तो बस ये जो अलमीरा है इसको मैंने थोड़ा सा सरका के एक साइड में लेके आया है। और सॉरी, मेरा मोबाइल का जो कैमरा है बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस चीज़ को आप लोग इग्नोर कीजिएगा। वीडियो तो मैंने शूट कर लिया है, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ, अभी वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है। तो बस चलिए, थोड़ा सा मैंने सामान को इधर उधर शिफ्ट किया और कमरे का लुक सच में बहुत अच्छा चेंज हो गया था। तो बस थोड़ा सा मैंने सेटिंग चेंज की है और बहुत अच्छे से सेट हो गया और काफ़ी हद तक अच्छा भी लगने लगा था। उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं कि किचन का लंच का कुछ भी मैंने तैयारी नहीं किया है, जो कि पूरा मुझे तैयारी करना ही करना है। और सबके डिमांड पे आज लंच में कुछ स्पेशल बनेगा तो उसको बनाने में टाइम भी लगता है। तो इसीलिए मैंने काम करते वक्त चावल चढ़ा दिया था, क्योंकि चावल आज बनेगा।
तो चावल बनने में ये होता है कि आप चढ़ा दो और चावल जब तक पकेगा तब तक आप घर का कोई और काम कर लो। तो बस मैं वही काम की हूँ, चावल चढ़ा दी हूँ, आटा लगा के मैंने रख दिया है और यहाँ पे बस घर का कुछ सेटिंग चेंज करने में लग गई थी। मॉर्निंग के टाइम पे ही झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो चुका था, तो बस वो काम से मैं फ्री हूँ। अब सीधे चलूँगी किचन में और सबके लिए लंच की तैयारी मैं करूँगी। तो लंच में बता दूँ कि कुछ रोज़ पहले कच्चे केले खरीद के आए थे और फ्रिज में वैसे ही पड़े हुए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि उसका मैं क्या केले का कोफ्ता बनाऊँ या केले का पकौड़े बनाऊँ या केले का चोखा वगैरह कुछ भी बना दूँ। लेकिन जब मैंने इनसे पूछा तो बोले कि नहीं, केले के कोफ्ते खाए हुए ज़्यादा दिन हो गए, तुम उसी की तैयारी कर लो। तो बस मैं उसकी तैयारी में लग गई हूँ। तो फटाफट मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलो के आसपास में केला था, जिसमें से 4 या 5 केला मैंने निकाल दिया था और उसके आगे पीछे का जो भाग है उसको मैं काट के और धो के मैंने पहले ही फ्रिज में लगाया था केला, उसको मैं बॉयल करने के लिए चढ़ा दूँगी। तो बस 3 से 4 सीटी में अच्छे से ये बॉयल हो जाएगा और फिर आराम से छिल के इसके केले के कोफ्ते बनाएंगे। तो बस जब तक मेरा कुकर में केला पकेगा तब तक मैं अपने मसाले की तैयारी कर ले रही हूँ और मैं रोज़ की तरह वही बेसिक मसाला ही यूज़ करने वाली हूँ। 2 बड़े साइज़ का टमाटर ली हूँ, यहाँ पे टमाटर को काट ली हूँ। उसके बाद कढ़ाई गर्म होगा मेरा, उसमें सरसों का तेल यूज करूँगी, चुटकी भर जीरा डालूँगी और जैसे ही जीरा मेरा चटक जाएगा उसमें कटे हुए टमाटर डाल दूँगी। और इसी बीच जाके मैं जल्दी से लहसुन और प्याज का पेस्ट भी बना के लेके आ गई थी, यानी कि मिक्सी के छोटे वाले जार में। तो बस मैं इस तरह से मसाला पेस्ट में बनाती हूँ और मैं बता दूँ कि इस तरह से आप लोग भी एक बार मसाला बना के देखिएगा, एकदम से मछली वाली जो ग्रेवी बनती है उस तरह का टेस्ट निकल के आता है। क्योंकि टमाटर मैं कभी भी पीस के नहीं डालती हूँ। जब भी मैं इस तरह का मसाले वाली सब्ज़ी बनाती हूँ, यानी कि ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाती हूँ, तो मेरे घर में सबको पसंद है कि टमाटर का जो कुछ टुकड़ा होता है वो छोटा छोटा मसाले के अंदर दिखाई देना चाहिए। तो जब पेस्ट आप बना दोगे तो फिर वो दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए मैं तेल में सबसे पहले टमाटर को पकाती हूँ और टमाटर जब मेरा 50% पक जाता है उसी बीच में प्याज और लहसुन का जो पेस्ट बना के लेके आती हूँ उसे डाल देती हूँ। कुछ देर तक उसे भूनती हूँ अच्छे से। उसके बाद अपना जो भी बेसिक मसाला होता है वो डाल के मैं भुनना शुरू कर देती हूँ। तो बस इस तरह से 15 से 20 मिनट लगता है मसाले को पकाने में। और जब मेरा मसाला अच्छे से पक जाएगा तो उसमें अपने अकॉर्डिंग मैं पानी डाल दूँगी जितना मुझे ग्रेवी रखना है। तो ग्रेवी अगर पतला रखना हो तो ठीक है और बाकी मोटा रखना हो तो अपने हिसाब से ही पानी डालना रहता है। इधर मेरा केला पक चुका है लेकिन बहुत गर्म है, मतलब मैं तो छिल ही नहीं पा रही थी। बाद में फिर से इसमें ठंडे पानी डाल के इसको ठंडा करके लेके आई और फिर से दोबारा छीलने की कोशिश की। तो चलिए केले मेरे छिल चुके हैं और मैसर की हेल्प से बस मैं इसको मैश करूँगी। कहते हैं ना कि अच्छा खाना पेट के रास्ते से होके दिल तक जाता है। तो ये बात सही है, जब पतिदेव की पसंद की कोई चीज़ बनाओ तो उस दिन वो बहुत खुश होते हैं और वो खुशी देख के हम सब खुश हो जाते हैं। तो ये चीज़ मेरे पतिदेव को बहुत पसंद है। केले के कोफ्ते हो गए, आलू के कोफ्ते हो गए या फिर कभी कभी उसका कटहल के कोफ्ते में बना देती हूँ तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसी तैयारी में मैं लगी हूँ और सच में बता दूँ इतनी गर्मी में तो इस तरह का कोई भी काम करने का मूड नहीं हो रहा था। ये लग रहा था कि बस चावल दाल भुजिया कुछ भी बन जाए और सबका लंच हो जाए। लेकिन जब उनकी फरमाइश थी तो पूरी करनी तो बनती ही बनती है भाई। वो हमारी फरमाइश पूरी करते हैं तो हम उनकी फरमाइश क्यों ना पूरी करें। और लोग कहते हैं ना कि
मतलब पतिदेव क्या कहते हैं कि पेट के रास्ते से दिल तक जाता है, तो जो आप खाना पकाती हैं वो खाते हैं, फिर पेट में जाता है, उनको अच्छा लगता है, वो चीज़ उनको दिल को छूता है। तो वही फार्मूला यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी। तो बस मेरा कोफ्ता बनके तैयार हो चुका था और लगे हाथ मैंने रोटी सेक ली थी। फिर हम लोगों ने लंच किया और यहाँ पे देखिए लाइट फिर से फ्लक्चुएट कर रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे कैमरे में हो क्या रहा है। 2 दिन से मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आज मैं इसे दिखाऊंगी किसी शॉप पे जाके। तो बस यहाँ पे शाम के टाइम पे मैं तैयार हो रही हूँ और मैं और ये दोनों लोग जाएंगे सब्जी मंडी सब्जी लाने के लिए। तो जब इनके पास टाइम होता है शाम के टाइम पे तो बोलते हैं कि चलो मतलब सब्जी लेके आते हैं, और वैसे भी हम और ये दोनों लोग हमेशा जाते ही रहते हैं। तो सब्जी मंडी में इसलिए जाती हूँ ना कि वहाँ हर वैरायटी की सब्जी आपको अच्छे रेट पे मिल जाती है। ये नहीं सोचना है कि मतलब किसी लोकल शॉप से या फिर छोटे मोटे दुकान से लो तो कभी कोई आइटम रहता है, कोई आइटम नहीं रहता है। लेकिन सब्जी मंडी में आप जाओगे तो देखोगे मतलब जिस सब्जी का ध्यान भी आपको नहीं रहा होगा वो सब्जियां वहाँ पे एक साथ दिख जाती हैं, मिल भी जाती हैं। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ और भी साथ में मुझे कुछ छोटे छोटे सामान लेने हैं, घर के ही सामान लेने हैं पूजा पाठ के। तो बस इसी वजह से मैं तैयार होकर निकल रही हूँ। बच्चे दोनों बाहर खेल रहे थे तो उनको मैं बस इसी बहाने देखने आई थी। तो बस बात ही बात में देखिए मैं सब्जी मंडी पहुंच गई हूँ और ये जो भाभी आपको दिखाई दे रही हैं वीडियो में, वैसे इनको नहीं पता है कि वीडियो बन रहा है। इन्हीं से मैं हमेशा सब्जी खरीदती हूँ और बहुत ही बेबस लाचार सी दिखती हैं, बड़ा उनको देख के दया आता है। मैं सोचती हूँ जब सब्जी ही लेना है तो क्यों न इन्हीं के मतलब दुकान से लिया जाए, तो यहीं से मैं लेती हूँ। सब्जी वगैरह लेने के बाद घर आ जाती हूँ और साथ में बिस्किट और बच्चों के लिए ब्रेड, और पूजा के लिए मैंने तिल लिया था, कपूर, अगरबत्ती, ऐसा ही छोटा छोटा आइटम लेके आई थी। तो लगे हाथ उनको भी मैं अब उनकी जगह पे जमा दे रही हूँ, वरना फिर वही है कि सुबह के लिए काम बढ़ जाएगा। तो रिफाइन लेके आई थी तो उसको भी काट के डब्बे में मैं फिल कर दी हूँ और बस इस तरह से कुछ टेक लगा देती हूँ तो पैकेट का जो भी रिफाइंड रहता है एक आध बूंद वो निकल जाता है। यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को क्या दिखा रही थी कि आपके घर में भी ऐसा होता है क्या। ये है बिस्किट का डब्बा और इसके अंदर 2-3 बिस्किट के डब्बे पैकेट थे छोटे छोटे से। बच्चों ने सारे बिस्किट खा लिए, मैं बिस्किट नहीं खाती इसीलिए डब्बे का मुझे ज़्यादा याद नहीं रहता है। और इतना रैपर देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये सब डब्बे के अंदर ही छोड़ देते हैं और बिस्किट मतलब खाते जाते हैं, फिर खोलेंगे, फिर नया पैकेट उसी में छोड़ देंगे, निकाल के वो लोग फेंकते नहीं है। तो बस आज मैं बिस्किट का मतलब काट करके उसमें भरने गई तो मैं ये देखी, फिर मुझे बड़ा हंसी सा आया। तो वही इनको बुला के भी मैं दिखा रही थी कि ये हैं आपके बच्चे, ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं। तो भी हंस रहे थे, कह रहे थे कि तुम्हारे बच्चे नहीं है, तुम नहीं किए हो बचपन में ऐसा काम। तो इस बार ना कुकीज़ का बड़ा बड़ा पैकेट लेके आई हूँ मैं, तो बस अपने हाथ से ही उसको काट के भर दूंगी और जो भी रैपर होगा उसको निकाल निकाल के बाहर कर दूंगी, नहीं तो फिर वही होगा पीछे की तरफ, मतलब बच्चे फिर वैसे ही करेंगे, उसी में रैपर भरते जाएंगे। तो ये काम मेरा हो गया है और इसी तरह से चुटुर पुटुर देखा जाए ना तो घर के काम नज़र आते हैं और हम हाउसवाइफ को निपटाना पड़ता है, जो कि दूसरों को नहीं लगता है कि घर में इस तरह का भी काम होता है। और ऐसे कामों में एक तरह से देखा जाए ना तो बहुत टाइम लगता है। खाना बनाने में तो आपका करीब 1.25 घंटा या 1 घंटे का ही टाइम लगता है, लेकिन बनाने से पहले और बनाने के बाद जो भी बिखरे काम होते हैं उनको समेटने में बहुत टाइम जाता है। उस टाइम को पे किसी का ध्यान नहीं जाता है और न ही उस तरह के कामों को लोग काम कहते हैं। तो चलिए बात ही बात में अब इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नई वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे। तो यहाँ पे जो भी सब्जी मैं लेके आई हूँ लगे हाथ धो के उसको मैं हल्का सा पानी निथार के फ्रिज में जमा दूँगी, ताकि जो मेरा नेक्स्ट मॉर्निंग है उस टाइम पे सब्जी बनाना हो तो सारा काम इजी तरीके से हो जाए। तो चलिए लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग ऐसे ही मेरे वीडियो को प्यार और सपोर्ट देते रहिए।